इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर यह फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी पढ़ाई करी है, जबकि यह फर्क पड़ता है कि तुमने आंसर्स को कैसे एग्जाम के अंदर जाकर लिखा है। तो आज जानते हैं कुछ ऐसी लास्ट मिनट स्ट्रेटजीज जिससे कि तुम्हारे इंग्लिश के अंदर आसानी से 95% आ जाएगी। So, हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। होप कि तुम मुझे जानती होगे। आज डायरेक्ट टॉपिक पे आऊंगा, ज्यादा इंट्रो वगैरह नहीं दूंगा। सुनो मेरी बात, इंग्लिश की एक लास्ट मिनट स्ट्रेटजी लेकर आया हूं। देखो, जो भी सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनका तो एग्जाम आ ही गए हैं, और जितने भी स्टेट बोर्ड वाले हैं उनके एग्जाम चल भी रहे हैं, तो इंग्लिश का एग्जाम सबका बहुत नजदीक है। पर इंग्लिश की एक लास्ट मिनट स्ट्रेटजी वाली वीडियो की तुम्हें जरूरत है। ध्यान से समझना, यह कोई नॉर्मल वाली वीडियो नहीं है जिसके अंदर आकर आपको कोई बोलेगा देख इंग्लिश में तेरा सिलेबस बच रहा है तो देख यार यूट्यूब खोल, ये समरी वीडियो देख और समरी के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। वो सारी बातें नहीं करूंगा। आज लॉजिकल साइंटिफिक तरीकों के बारे में बात करूंगा जिससे कि तुम इजीली मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। बस तुम्हें जरूरत किस चीज की है? तुम्हें जरूरत है खुद के ऊपर विश्वास की। मेरे भाई, विश्वास अगर तू खो देगा यहां पर तो तू हार जाएगा। एक नोटबुक लेकर आ और जितनी चीज मैं समझा रहा हूं उनको नोट कर। अब देखो, इंग्लिश के अंदर 4 सेक्शन होते हैं, रीडिंग, ग्रामर, राइटिंग, लिटरेचर। सबको पता है लिटरेचर का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। क्या सबको पता है? बिल्कुल पता है। बट अब ध्यान से समझना, प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है सबसे पहले लिटरेचर में। भैया लिटरेचर में चैप्टर तो पढ़ लिए, बट ये समझ नहीं आता कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करें, मतलब आंसर को कैसे लिखें। आंसर को लिखने का हमें तरीका ही नहीं आता है, और हम आंसर लिख के आते हैं तो टीचर नंबर काट लेते हैं। तो बेस्ट तरीका क्या है लिटरेचर के लिए आंसर लिखने का? दूसरा पॉइंट क्या है भैया? राइटिंग सेक्शन। भैया राइटिंग सेक्शन लिखते लिखते ना हमें टाइम लग जाता है और पेपर छूट जाता है। तो जल्दी कैसे लिखा जाए राइटिंग सेक्शन? और राइटिंग सेक्शन को आज एक सीक्रेट तरीका भी बताऊंगा अटेम्प्ट करने का, ध्यान से समझना। तीसरा पॉइंट, ग्रामर। भैया मेरी ना बचपन से ही ग्रामर बहुत खराब थी, मैं तो बचपन से इंग्लिश में बहुत कमजोर था। तो मुझे यह बताओ कि ग्रामर को मैं कैसे ठीक कर सकता हूं बचे हुए 3-4 दिन के अंदर। लास्ट, रीडिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग। ये एक ऐसा सेक्शन है ना जिसको 90% बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं, और इसके अंदर तुम्हारे नंबर कटेंगे। कटेंगे मेरे भाई, मेरी बहन, कटने वाले हैं। बट आज की वीडियो ध्यान से देख लेना, बच जाएंगे जो तुम्हारे नंबर कटने वाले होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। अब देखो यार, रीडिंग स्ट्रेटेजी की मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ध्यान से समझना। ये जो हमारी रीडिंग स्ट्रेटेजी है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि पिछले 2-3 साल के अंदर अगर तुमने सीबीएसई या फिर किसी भी बोर्ड के पेपर देखे होंगे, सीबीएसई, आईसीएसई, एसएससी, कोई भी बोर्ड का पेपर उठाओ, तुम्हें पता चलेगा यार इंग्लिश के जो पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, रीडिंग सेक्शन, वो मुश्किल होता जा रहा है। उसके सवाल पहले इतने आते थे, अब इतने आ रहे हैं, अब इतने आ रहे हैं। तो जो लेवल है ये इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो ध्यान से समझना, इसका सोल्यूशन केवल और केवल है एवरीडे प्रैक्टिस। एवरीडे प्रैक्टिस। अगर तुम एक वो बच्चे हो ना जो कि किताबें पढ़ते थे इंग्लिश की, हैरी पॉटर वगैरह, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो तुम रीडिंग सेक्शन को आराम से कर लोगे। बट अगर तुम एक वो स्टूडेंट हो जिसने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी है इंग्लिश की, सब्जेक्ट वाली नहीं, एक्स्ट्रा बुक्स, नोवेल्स वगैरह, तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो ध्यान से समझना, तुम्हें क्या करना है, जितने भी बचे हुए दिन है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 2 दिन, जितने भी दिन बचे हैं, तुम्हें रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट एग्जाम में बैठने से पहले एटलीस्ट तुम 10 पैसेज की प्रैक्टिस करोगे। ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करने के लिए आता है हमारा मेथड, कौन सा? टाइमर मेथड। भैया टाइमर मेथड क्या होता है? टाइमर मेथड ये बोलता है कि जब भी तू पैसेज को सॉल्व कर रहा है, पढ़ रहा है और उसके आंसर निकाल रहा है, तो अपने बगल में स्टॉप वॉच लगा ले कि तुझे कितना टाइम लग रहा है, और ट्राई करना कि तुम हर एक पैसेज को 10 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करो। अगर एक पैसेज में 10 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है, और ट्राई करना कि 10 मिनट से पहले ही तुम सॉल्व कर पाओ। और एक बात ध्यान से समझना, इमेजिन करो ये पैसेज है मेरी स्क्रीन के ऊपर, मैं उसे पढ़ रहा हूं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे, नीचे क्वेश्चन गिवन होते हैं ना पैसेज के, उसकी तरफ चले जाएंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आंसर ढूंढेंगे क्वेश्चन का। यही करते थे ना, अभी तक यही करते हो ना। सबसे बेकार तरीका है। पता है क्यों? क्योंकि जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आ रहे हैं ना आजकल, वो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आपको उसके पैसेज के अंदर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। वो लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पहले पूरा पैसेज पढ़ना है, आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। उसका मतलब समझो कि ये इसकी मेन थीम क्या है, खुद से पूछो इसकी थीम क्या है, ये पूछ किस पे रहा है। क्वेश्चंस को मत पढ़ो, केवल और केवल पैसेज को पढ़ो। जब तुमने पूरा पैसेज पढ़ लिया, एकदम तुम्हें समझ आ गया कि अच्छा इस पैसेज के अंदर ये बोल रहा है, इस पैसेज का आपको मेन थीम समझ में आ गया, उसके बाद जाओ और क्वेश्चंस पढ़ो। और आप देखना, जब आप फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको ऑटोमेटिकली आंसर आपके दिमाग में स्ट्राइक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो याद रखना, पहले आपको पूरा पैसेज पढ़ना है, क्वेश्चंस को रीड मत करना। ये जो स्ट्रेटजी आपको बताते हैं ना कुछ लोग कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ो फिर पैसेज पे जाओ, वो ना
2 या 3 साल पहले यूज होती थी। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पेपर बहुत सिंपल आता था, उस टाइम पे सारे आंसर आपको पैसेज में मिलते थे। बट अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इस बात को याद रखना। तो आई होप कि तुम समझ गए होगे कि हमें रीडिंग सेक्शंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। ये सबसे बेस्ट तरीका अटेम्प्ट करने का और उसकी प्रैक्टिस करने का केवल और केवल एक तरीका है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो हमारे रीडिंग सेक्शन के जो पैसेज होते हैं उनको प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पे। ठीक है, अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा लिटरेचर। लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको पहले समझा देता हूं, बट लिटरेचर के सेक्शन को समझाने से पहले मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। देखो यार, अब एग्जाम का टाइम चल रहा है और एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे। इमेजिन करो रात के 11-12 बज रहे हैं, तुम मैथ, साइंस या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो तुम डर जाते होगे, सोचते होगे कि यार अब किससे पूछूं, किससे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं। तो उसका एक सोल्यूशन मैं तुम्हें रिकमेंड कर देता हूं जो कि फिलो ऐप। अब देखो, फिलो ऐप मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि इमेजिन करो रात के 11-12 बज रहे हैं और मुझे एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा मैथ का, तो मैं क्या करूंगा? फिलो ऐप के ऊपर जाऊंगा, आपका वो जो कॉन्सेप्ट है उसको वहां पर पोस्ट करूंगा और अंडर 60 सेकेंड्स फिलो ऐप मुझे अपने पर्सनल ट्यूटर से कनेक्शन में ला देगा। मतलब इमेजिन करो 60 सेकंड्स के अंदर आप अपने पर्सनल ट्यूटर से कनेक्ट हो सकते हो और वो ट्यूटर बहुत ही शानदार ट्यूटर्स हैं। फिलो ऐप के ऊपर सारे ट्यूटर्स अच्छे हैं और वो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे क्लियर कर देगा। तो है ना यार मस्त चीज। तो देखो, एग्जाम टाइम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं लिंक दे रहा हूं आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप फिलो ऐप को जाकर डाउनलोड करना और यूज करके मुझे जरूर बताना कि भैया क्या हमारी मदद उससे हो पाई या नहीं हो पाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारा लिटरेचर सेक्शन के ऊपर। चलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें बताता हूं लिटरेचर सेक्शन। अब देखो, लिटरेचर सेक्शन में प्रॉब्लम कहां होती है? प्रॉब्लम ये होती है ना, भैया हमने पढ़ तो सब लिया है, बट भैया लिखे कैसे? लिखे कैसे? टीचर नंबर बहुत काटता है भैया लिटरेचर सेक्शन के अंदर। तो ध्यान से समझना हम किस स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले कॉपी पेस्ट करना बंद करो भैया, कॉपी पेस्ट करना बंद कर दीजिए प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है। अब से कुछ टाइम पहले ना मैंने मेन चैनल के ऊपर एक वीडियो डाली थी कि आंसर को कैसा लिखे जाए, तो उसके लिए ना मैंने कई जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं ना उन टीचर से बात करी थी। तो उनमें से एक टीचर ने ना मुझे एक बहुत इनसाइड इंफॉर्मेशन दी थी। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि ना हमें गुस्सा आता है उन बच्चों पे जो कि आंसर को कॉपी पेस्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है? इमेजिन करो लिटरेचर का एक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का या एनसीईआरटी का, वो तुमने पढ़ा था और तुमने उसको रट लिया, याद कर लिया, और एग्जाम के अंदर सेम कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया और तुमने सेम आंसर चेप दिया, सेम आंसर चेप दिया जो एनसीईआरटी के अंदर आंसर था। तो टीचर देखेगा, टीचर ने ऑब्वियस सी बात है कई बार एनसीईआरटी की किताब पढ़ी है, तो टीचर देखेगा, टीचर एक बार में पहचान लेगा कि यार इसने तो यार डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, इसने तो दिमाग ही नहीं लगाया, तो बेवकूफ है, और तुम्हारे वहां आधे एक नंबर आराम से काट लेगा। तो याद रखो, कॉपी पेस्ट मत करो, हल्का सा खुद का दिमाग लगाओ मेरे भाई मेरी बहन, हल्का सा दिमाग लगाओ कि अच्छा आंसर लिखना है, ठीक है, थोड़ा बहुत हमें याद है, थोड़ा बहुत हम खुद से लिखते हैं ना यार, खुद से आंसर्स को फॉर्म करो। तो इंपॉर्टेंट ये है, कॉपी पेस्ट करना बंद करो। दूसरी चीज, अगर तुम एक वो बच्चे हो जिसको इंग्लिश रिवाइज करनी है, सिंपल सा मेथड है, आपको पहले समरी पढ़नी है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। बट यहां तक एक जंग समाप्त नहीं होती, आगे समझना। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा, ठीक है, मैंने पीवाईक्यूज को सॉल्व करा। अब जब मैंने एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ा है ना, मैंने याद करे आंसर्स को, तो ना हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि आपने एक आंसर याद करा, उसके अंदर आपको एक कीवर्ड मिल गया ग्लोरीफाइड, ग्लोरीफाइड, तो उस कीवर्ड को याद कर लो, ग्लोरीफाइड, उस शब्द को याद कर लो। तो आपको क्या करना है ना, हर चैप्टर के एटलीस्ट 10 ऐसे आपको शब्द याद होने चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एक शब्द बताया ग्लोरीफाइड, तो ये आपको शब्द कहां से मिलेंगे? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, तो आपको हर चैप्टर के 10 ऐसे शब्द याद होने चाहिए जिन शब्द का दबाव बन जाए। जैसे ही एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे और उसे 2-3 शब्द आंसर के अंदर ऐसे मिल जाए कि वो सोचे कि यार वाह यार मजा आ गया, क्या इंग्लिश लिखी है यार, ये हुई ना बात, तब आएगा मजा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें नंबर देगा ऑटोमेटिकली। तो याद रखना, समरी देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम्हें कुछ कीवर्ड्स को याद रखना है, कुछ कीवर्ड्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और उनको मेमोराइज कर लो और एग्जाम के अंदर उन कीवर्ड्स को यूज करो। ठीक है, एक अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगले पॉइंट का बात है, ज्यादा इंग्लिश मत दिखाओ। अब बहुत सारे ना, ये लड़कों की तो गलती नहीं होती, मेजरली बात कर रहा हूं, मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो कि ना इंग्लिश के पेपर में बहुत दिखा के आती हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेस, मुश्किल सेंटेंसेस। तो खैर, आपका टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, अगर आप उन्हें अपनी नॉलेज दिखाओगे तो खुश होगा, बट अगर आप अपनी ओवर नॉलेज दिखाओगे कि हमें तो ये भी आता है, हमें तो ये भी आता है, हमें तो ये भी आता है, तो वो दिमाग खराब हो जाएगा उसका, नंबर काट लेगा भैया। तो याद रखें, ओवर स्मार्ट मत बनना, ज्यादा इंग्लिश मत लिखना, जितनी इंग्लिश जरूरत है उतनी लिखना, सेंटेंसेस को नॉर्मल रखना, रीडेबल रखना, कि अगर कोई 8वीं क्लास का बच्चा भी आए ना, वो भी तुम्हारी इंग्लिश पढ़ सके, ऐसी इंग्लिश लिखना। लास्ट पॉइंट, स्टार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ना एक टीचर से बात करी थी, इंग्लिश के टीचर, उन्होंने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी थी। देखो कभी कभार पता क्या होता है कि ना टीचर क्या करते हैं कि वो ना आपका सिर्फ एक या दो लाइन पढ़ लेते हैं। इमेजिन करो आपने एक या दो